हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल स्किल स्टडी सेंटर में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ चल रही है क्लास 10th के लिए, तो उसी क्रम में जो क्वेश्चन है अगला, जो कि मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार से संबंधित है, तो मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उनको किस प्रकार से हल करेंगे और इसको समझते हैं। लिखा हुआ है कि चित्र बनाकर समझाइए कि दीर्घदृष्टि दोष कैसे संशोधित करते हैं। मतलब यानी दीर्घदृष्टि दोष मतलब होता है दूरदृष्टि दोष। कह रहे इसको संशोधित कैसे करते हैं, हमें इसके लिए चित्र बनाना है और फिर एक आगे प्रश्न भी दिया गया है, उस प्रश्न को भी हल करना है। तो सबसे पहले हम इसका निवारण के लिए चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पहले लिखते हैं हम क्या कि दीर्घदृष्टि दोष का निवारण, दीर्घदृष्टि दोष का निवारण, दीर्घदृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पर हमने ट्रिक से बताया था कि छोटा बड़ा जैसे जानते हो, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा इतना। आ फोर क्या होता है अवतल और ऊ फोर होता है उत्तल। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा नज़दीक है तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यू क्या, छोटा u क्या है, दूर है, और जब दूर है तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसके निवारण के लिए दूर दृष्टि दोष के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि दीर्घदृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस से करते हैं। ठीक है, अब इसका हमें चित्र बनाना है। चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक आँख बनानी होगी। आँख बनाते हैं, देखते जाइएगा अच्छे से। ये आँख हो गई इस प्रकार की। इसमें हमें लगाना होगा लेंस, और आँख का जो लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस। ठीक है, तो इस तरीके से बनाइए। ये हमने आँख का लेंस दिखा दिया। अब यहाँ बीचों बीच से एक क्या होती है, इसमें से एक लाइन खींची जाती है जहाँ से अपवर्तन होता है। इसका एक मुख्य अक्ष होता है, तो मुख्य अक्ष खींच दीजिए जो कि इसके बिल्कुल बीचों बीच से होकर जाएगा। इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से हाँ रख दीजिए। अब हमें निवारण बनाना है, तो निवारण के लिए हमें कम से कम यहाँ पर कुछ दूरी पर हमें एक वस्तु रखनी पड़ेगी। ये वस्तु रखनी पड़ेगी, तो ये वस्तु हो गई। वस्तु से प्रकाश किरण जाएगा, लेकिन इसके सामने हमें कौन सा लेंस रखने हैं, उत्तल लेंस रखने हैं। और उत्तल लेंस रखो तो उत्तल लेंस किस तरीके का, ऐसा ही रखना होगा। आँख में तो घुसड़ नहीं दो, है ना, बाहर रखने हैं, मतलब चश्मा में प्रयोग करने हैं, और चश्मा बाहर होगा। तो इस तरीके से बनाइएगा। ये उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, इस यहाँ से वस्तु से प्रकाश किरणें जाएंगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये थोड़ा सा झुका देंगी, थोड़ा सा झुका दें कि ये झुका कह रहे हैं, क्या कि ये दूर बनना था, दूर ना बन के हमें नज़दीक तो बनाना है ना। तो इस तरीके से झुका दो, और झुका दो, पूरा रेटिना पर मिला दो। रेटिना होता है अंतिम भाग आँख का। ठीक है, तो ये देखो झुकती चलेंगी थोड़ी थोड़ी। ऐसे ही नीचे की तरफ अगर वस्तु हो, ऐसा दिखे, उल्टी वस्तु रखी हो, तो किस तरीके से जय प्रकाश किरण
थोड़ा सा इसको भी झुकाया जाएगा, ठीक है, और इस लेंस से भी थोड़ा झुक जाएगा, झुक जाए प्रकाश किरण, झुका दो। ये इस तरीके से इसका क्या बन जाएगा, ये निवारण का चित्र। ये यहाँ लिख सकते हो क्या है, उत्तल लेंस। ये वस्तु हो गई है, ये उत्तल लेंस, यहाँ से प्रकाश किरणें ये गई हैं, यहाँ पर ये क्या है, रेटिना है, ये लिख दीजिए। यहीं पर ये क्या बन गया, यहीं पर बन गया ये प्रतिबिंब बन गया, तो लिख सकते हो प्रतिबिंब। जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनने लगे तो समझ लीजिए कि अब उसको कोई दोष नहीं रहा, दोष का क्या हो गया, निवारण हो गया। अगर दोष में प्रतिबिंब बन रहा हो रेटिना के पीछे तो होगा दूरदृष्टि दोष, मतलब वो व्यक्ति को दूर को दिखा रहा हो जाए, पास को ना दिखा रहा हो जाए, तो वो होगा दूरदृष्टि दोष। ई के बाद अगर नज़दीक बन रहा है प्रतिबिंब, रेटिना से पहले बन रहा है, तो मतलब उसका हो गया निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब पास को तो साफ साफ दिख रहा हो जाए, लेकिन दूर को साफ ना दिखा रहा हो जाए, और तो वो जब ऐसा दोष हो जाए तो उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। यानी जो भी दोष होता है वहाँ का हमें साफ साफ दिखता है। जैसे निकट है तो निकट को साफ दिखे, दूर को ना दिखे। अगर दूरदृष्टि दोष होगा किसी को तो दूर का साफ दिखेगा, निकट का नहीं दिखेगा साफ, ठीक है। तो ऐसे दोष पहचान सकते हो। अब आगे है, आगे लिखा हुआ है कि एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है, मतलब 75 सेंटीमीटर तक वो साफ साफ देख सकत। उसको कहाँ है, 75 सेंटीमीटर तक पास साफ साफ देख सकत है, मतलब कि जो भी की जो वैल्यू दी गई है, क्या कि जो वस्तु का प्रतिबिंब भी होता है देखते हैं, तो जैसे हम तुम्हें देख रहे हैं, मतलब क्या है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर जो भी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 75 सेंटीमीटर। अब ये ध्यान दें कि जो प्रतिबिंब बनता है, जैसे हम देख रहे हैं तो आगे ही तो बनता है। जैसे व्यक्ति कोई दिख रहा है तो व्यक्ति थोड़ी ना दिखता, उसका प्रतिबिंब दिखता है, तो कहाँ दिखता है, वस्तु की ओर ही, जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ तो दिखता है। तो यहाँ पर आँख के लिए, आँख वाले प्रश्नों के लिए या दोष वाले प्रश्नों के लिए जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा माइनस में लिया जाता है, क्योंकि वस्तु की ओर होते। और वस्तु की दूरी u बराबर, तो u कितना है, ये कह रहे हैं कि निकटतम बिंदु। यहाँ याद रखा करो कैसे, दूर दृष्टि दोष है, तो दूर दृष्टि दोष है तो दूर को तो दिखाई लो, उगे पास को दिखाओ ना कि साफ साफ दिख जाए, और पास को दिखावे के लाने वस्तु पास में रखने आए, और जब पास में रखें तो पास के लिए स्वस्थ नेत्र के लिए निकटतम बिंदु कितना है, 25 सेंटीमीटर। दिया जाए या ना दिया जाए तो हम लेते ही लेते हैं, और हमेशा माइनस में लेते हैं। अगर मान लो जी कहते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में, तो निकट दृष्टि दोष में वस्तु व्यक्ति को निकट का तो दिखता ही दिखता है, हमें दिखाना कौन सा होगा, दूर का, के दूर को दिखने लगे वाको। और जब दूर को दिखावे के लाने तो दूर बिंदु क्या होता है, अनंत पर स्थित होता है। तो दूर बिंदु के लिए हम क्या लेते हैं, यू का मान, सॉरी हम यू का मान क्या लेते हैं, हम यू का मान लेते हैं अनंत लेते हैं, माइनस के अनंत, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें निकालना है लेंस की फोकस दूरी, और लेंस की फोकस दूरी निकालने के लाने जो लेंस है ना, तो लेंस का सूत्र लगा दो। लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f तो हमें ज्ञात ही करना है, 1/v की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है माइनस के 75, माइनस u की वैल्यू कितनी है, माइनस के 25। इनका करिए सो 1/75, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/25, इनका ले डालो एलसीएम, तो कितना बनेगा, यहाँ बन जाएगा 75 एलसीएम आ जाएगा, ठीक। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस के 1 प्लस के यहाँ कितना बनेगा, 25 यानी 2/75 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ सो 2f बराबर बनेगा 75,
तो एफ बराबर बन जाएगा 75/2। अगर इसको हम डिवाइड लगाएं तो 37.5 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर विल बी 37.5 सेंटीमीटर। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी 37.5 सेंटीमीटर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 37.5 सेंटीमीटर होगा। और इस तरीके से इसका निवारण करते हैं तो इस प्रकार का प्रश्न जो है तो पेपर में आसानी से कर सकते हो। याद ये रखना है कि जब भी इस दोष वाले जो प्रश्न आए तो दोष वाले में u की वैल्यू तो माइनस में हम लेते ही हैं, लेकिन v की वैल्यू भी क्या में लेना है, माइनस ही में लेना है। और अब माइनस में लोगे और सॉल्व करोगे तो आंसर पूरा तुम्हारा सही आ जाएगा। अब ये भी देख सकते हो कि f की वैल्यू प्लस में आई, और जब f की वैल्यू प्लस में आई तो यहाँ पर कौन से लेंस के लिए आई, उत्तल के लिए। उत्तल का मान किस में होता है, प्लस ही में। तो उत्तल के लिए f का मान यानी फोकस दूरी। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक, धन्यवाद।